हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैंक 78। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की चित्रकला विषय में पूछे जाते हैं। देखिए, इन प्रश्नों से संबंधित दो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। एक में रंगों से संबंधित सारे बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए गए हैं, दूसरे में आलेखन से संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। यदि आपने हमारे उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक उनके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेखा क्या है? देखिए, पहला विकल्प है आकृति बनाने वाली, दूसरा विकल्प है पैमाने से खींची जाने वाली, तीसरा विकल्प है चित्र तैयार करने वाली और चौथा विकल्प है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसमें सबसे बढ़िया परिभाषा है रेखा की। रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, अर्थात इसका डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? ए विकल्प है 2, बी 4 प्रकार की, सी 5 प्रकार की, डी 6 प्रकार की। तो रेखाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की? एक तो होती है सरल रेखा और दूसरी होती है वक्र रेखा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? HB, 2B, 2H या फिर H? तो देखिए, H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक। तो यहाँ हार्ड ब्लैक हो गई ये पेंसिल। तो ये साधारण काली होती है, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा। ये 2B यानी डबल ब्लैक, ये ज़्यादा काली होगी। इधर 2H, ये हार्ड ज़्यादा होगी लेकिन काली कम होगी। H मीन्स हार्ड तो है लेकिन काली नहीं है, अर्थात इसमें से B विकल्प सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब B के आगे जितना ही ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा काली चलेगी। चौथा क्वेश्चन है, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? ए विकल्प है नंबर 1, बी विकल्प है नंबर 2, सी है नंबर 4, डी विकल्प है नंबर 10। तो देखिए, जितना ही नंबर कम होगा उतना ही बारीक चलेगा ब्रश, अर्थात इसका विकल्प सही होगा ए। पांचवा क्वेश्चन है, कोणीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? ए विकल्प है शांति का भाव, बी है व्याकुलता का भाव, सी है आकांक्षा का भाव, डी है शक्ति का भाव। तो देखिए, कोणीय रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती हैं, बी विकल्प सही होगा। देखिए, व्याकुलता का भाव के स्थान पर अगर विकल्प में दिया होता बेचैनी का भाव तो वो भी सही होता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? ए विकल्प है चित्रकला, बी है मूर्तिकला, सी है वास्तुकला, डी है संगीत कला। तो देखिए, चित्रकला में रूप बनता है, यानी कोई भी चित्र बनाया जाता है तो उसका रूप दिखाई देता है। मूर्तिकला भी रूपप्रद होती है क्योंकि इसमें भी रूप बनकर तैयार होता है। वास्तुकला में भी कोई घर या मकान, कोई इमारत बनाई जाती है तो उसका रूप बनकर तैयार होता है। लेकिन संगीत कला में ऐसा कोई रूप नहीं दिखाई देता हमें। तो संगीत कला जो है ये रूपप्रद नहीं है, यह सिर्फ सुनाई देती है लेकिन इसमें कोई रूप नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन होगा, कला किस भाषा का शब्द है? ए विकल्प है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है उर्दू, डी है अंग्रेजी। तो आपको पहली नज़र में लगेगा कला हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन यह गलत है। कला संस्कृत से ही हिंदी में लिया गया है, अतः कला संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में थी, लेकिन भारतीय ललित कला अकादमी भारत की राजधानी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला है? ए विकल्प है छाया प्रकाश प्रधान, बी है रेखा प्रधान, सी है गतिमय, डी है भावहीन। तो देखिए, हमारा विकल्प सही होगा बी, यानी भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। ए विकल्प है चंद्रशेखर, बी है वीपी सिंह, सी है नरसिम्हा राव, डी है इंद्र कुमार गुजराल। तो आप लोग जानते होंगे वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो एक कुशल चित्रकार भी थे, अर्थात इसका बी विकल्प सही होगा। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? ए विकल्प है संजय, बी है सहदेव, सी है द्रौपदी, डी है चित्रलेखा। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, चित्रलेखा। देखिए, महाभारत में चित्रलेखा का जिक्र मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, चित्रकला से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। ए विकल्प है मेघदूत, बी है रामायण, सी है कामसूत्र, डी विकल्प है महाभारत। तो देखिए वात्स्यायन का लिखा हुआ कामसूत्र, इसमें चित्रकला के षडांगों का वर्णन मिलता है, अर्थात कामसूत्र जो है ये चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है और भी चित्रकला से संबंधित बातें इसमें बताई गई हैं, अर्थात विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में षडांग का वर्णन कहाँ मिलता है। जैसे अभी बताया गया वात्स्यायन के लिखे हुए कामसूत्र में, तो इसका विकल्प सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एम.एफ. हुसैन, संसार चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसमें सही विकल्प होगा रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए गए हैं। ए विकल्प है अयोध्या में, बी है मथुरा में, सी है बनारस में, डी है मिर्ज़ापुर में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिर्ज़ापुर में पाए गए हैं, अर्थात विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ए विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है राजस्थान। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, विकल्प सही होगा बी। भीमबेटका चित्रों की खोज किस विद्वान ने की। ए विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सी है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता, डी है प्रोफेसर वाकणकर। तो देखिए भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इनकी खोज प्रोफेसर वाकणकर ने की। अगला क्वेश्चन होगा, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था। तो देखिए ए विकल्प है दरबारी, बी है घरेलू, सी है शिकार, डी है धार्मिक। तो देखिए प्रागैतिहासिक का तात्पर्य है इतिहास से भी पूर्व का काल, यानी जब मनुष्य जंगलों में जानवरों की भांति रहता था, उसे लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तो उस समय गुफाओं की दीवारों आदि पर वो शिकार से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाता था, अर्थात विकल्प सही होगा सी। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो खजुराहो का विख्यात मंदिर है मध्य प्रदेश में, अर्थात विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ए विकल्प है बिहार में, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, अर्थात विकल्प सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। ए विकल्प दिया है 20, बी दिया है 30, सी विकल्प में है 32, डी में दिया है 34। तो देखिए अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, लेकिन कभी कभी 30 विकल्प में नहीं दिया रहता है, तो ऐसी कंडीशन में 29 गुफाएं, क्योंकि एक गुफा जो है बाद में पता चली थी, तो कुल मिलाकर तो 30 हो गई, लेकिन कभी कभी विकल्प में 30 के स्थान पर 29 भी दिया रहता है, तो वो भी सही होगा। यदि दोनों विकल्प 29 और 30 आ रहे हैं तो हम लोग 30 पर ही टिक लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा बी। देखिए 24वां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। ए विकल्प है आर्यों ने, बी राजपूतों ने, सी मुगलों ने, डी अंग्रेजों ने। तो देखिए अजंता की गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने की, अर्थात विकल्प डी सही होगा। देखिए इन विकल्पों में अगर खोजने वाले के नाम दिए होते तो यहाँ पर आंसर होता सर जनरल जेम्स ने, वो एक अंग्रेज अधिकारी था, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ए विकल्प है शिल्प के लिए, बी स्तंभ के लिए, सी भित्ति चित्रों के लिए, डी स्तूप के लिए। तो देखिए अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी भित्ति चित्र का अर्थ हो गया दीवार पर की गई चित्रकारी, अर्थात विकल्प सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। ए विकल्प है हिंदू, बी है बौद्ध, सी है जैन धर्म, डी है इस्लाम। तो अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, अर्थात इसमें सही विकल्प होगा बी। यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता एलोरा के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, तो एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित बने हैं, लेकिन अजंता के चित्रों की बात यहाँ की गई है तो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल की कला दरबारी है।
तो देखिए विकल्प ए दिया हुआ है मुगल काल, बी राजपूत काल, सी मौर्य काल, डी है गुप्त काल। तो देखिए दरबारी किस काल की कला है, तो मुगल काल की कला दरबारी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। विकल्प ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो देखिए अकबर के ही लड़के जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं, क्योंकि यह चित्रकला का बहुत बड़ा संरक्षक तथा एक चित्रकला का कुशल पारखी भी था। इसके शासनकाल में चित्रकला की बहुत उन्नति हुई। तो चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं, अर्थात विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था। देखिए ए विकल्प है अब्दुस समद, बी है मीर सैयद अली, सी है मंसूर, डी है बशावन। तो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर था। इसका पूरा नाम है उस्ताद मंसूर। देखिए बहुत प्रसिद्ध चित्र है बाज, जो कि अक्सर पूछा जाता है, बाज के चित्रकार कौन है, तो उस्ताद मंसूर, अर्थात विकल्प सी सही होगा। ये पक्षी चित्रकला में बहुत ही अभ्यस्त था। अगला क्वेश्चन होगा यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे। तो देखिए यूरोपियन चित्रण पद्धति पर भारतीय धार्मिक चित्रों को सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने बनाया था, अर्थात विकल्प डी सही होगा। 31वां है राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है। विकल्प ए है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, बी है लखनऊ कला स्कूल, सी शांति निकेतन, डी दिल्ली कला विद्यालय। तो देखिए राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर क्वेश्चन आपको उपयोगी लगे हों तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है असित कुमार हलदार किस कला स्कूल के प्रधानाचार्य थे। विकल्प ए है बनारस, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद, डी है दिल्ली। तो देखिए असित कुमार हलदार उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ के कला स्कूल के प्रधानाचार्य रह चुके हैं, अर्थात विकल्प सही होगा बी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप लोग उनको ज़रूर देख लेना, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।